हेलो एवरीवन। आज की कहानी का टाइटल तनख्वाह। राघव माँ की हालत देखकर परेशान हुआ जा रहा था। अभी 2 महीने तो हुए थे पिताजी को गुजरे हुए, और 2 महीने में ही लगता था माँ एकदम सूख गई है। राघव किसी तरह चाहता था कि माँ नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आए, पिताजी के यादों से बाहर, ताकि उनका जीना आसान हो जाए। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह जुड़े रहना जीना मुश्किल कर देता है। अतः उन यादों से बाहर ही आना बेहतर होता है। राघव को माँ की गुम हुई मुस्कान वापस लौटाने की फिक्र खाए जा रही थी। सुबह शायद माँ को कोई काम था, अतः उसने राघव से 300 रुपये मांगे। राघव ने बिना सवाल किए तुरंत निकाल कर दे दिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देना अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक पिताजी थे तब तक सारे खर्च माँ करती थी, कभी उन्हें राघव से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और राघव नहीं चाहता था कि माँ उसके आगे हाथ फैलाए। पिताजी प्राइवेट जॉब में थे, अतः जो कमाया वह घर बनाने में और राघव के ऊपर ही खर्चा कर दिए थे। इसके लिए राघव ने अपने मन में निश्चय किया कि इस महीने से जब भी सैलरी मिलेगी माँ के हाथों में दे दूंगा। माँ सारे घर के खर्चों को चलाएगी और माँ को मांगना भी नहीं पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। 1-2 महीने तक सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी रेणुका को अपनी सास के आगे बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा था। अतः वह गाहे बगाहे इस बात की राघव से शिकायत करती। रेणुका शायद राघव की मनोदशा को समझना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए राघव उसे समझा नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई, राघव और रेणुका में इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ और रेणुका उठकर मायके चली गई। माँ को इस बारे में पता भी नहीं चला कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। 3 महीने हो चुके थे रेणुका को मायके गए हुए। राघव रेणुका को समझाने में नाकाम रहा। फिर उसने अपने साले राम को एक दिन फ़ोन किया और सारी बात बताई। राम ने अपने जीजा राघव को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपकी समस्या का सॉलिड समाधान निकाल दूंगा। मायके में एक सुबह रेणुका सोकर उठी तो भाई राम और माँ के बीच में बहस चल रही थी। माँ, राम, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज 100 रुपए के लिए बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? क्या तुम मेरी इतनी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकते? राम, देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाए। अतः आपको रुपये चाहिए तो आपको 100 बार राम की पत्नी से मांगने पड़ेंगे। मेरी तनख्वाह की मालकिन मेरी पत्नी ही रहेगी। कहकर राम उठकर चला गया। लेकिन रेणुका को अपने भाई की बात बहुत बुरी लगी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने भी तो यही किया। रेणुका अपनी माँ को आश्वासन देने लगी तो उसकी माँ बिफर पड़ी। रहने दे रेणुका, तू किस मुंह से मुझे समझा रही है? तूने तो अपनी सास के संग यही किया है और यही चाहती है। तेरी भाभी ने तुझसे ही यह सीखा है, वरना पहले राम अपनी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में ही रखता था और पूरे घर का खर्च मैं चलाती थी और तेरी भाभी को कभी ऐतराज भी नहीं था। पर तेरी देखा देखी मेरा घर भी बिगड़ गया। रेणुका रुआंसी होकर अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरे में जाकर सबसे पहले राघव को फ़ोन मिलाया। राघव के फ़ोन उठाने पर रेणुका बोली, सुनिए, आप यहाँ पर आ जाइए।
मैं घर आना चाहती हूँ। अब मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। इधर दरवाजे के बाहर राम, शोभा और राम की माँ तीनों एक दूसरे को मुस्कुराकर प्रसन्न नज़रों से देख रहे थे। आखिरकार राम का आइडिया काम कर गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें।